यार दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अभी एक यूरोप में इस समय पिक्चर को लेके बड़ा धम्मिक धम्मा चल रहा है। मारपीट धम्मिक धम्मा हम लोग कहते हैं अपने यहाँ पे। धुरंधर रिलीज हुआ। धुरंधर रिलीज होने के बाद ये मैं अल्फा उल्फी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भाई साहब बहुत दूर दूर तक मुझे समझ में नहीं आता। जैसे मैं देख लेता हूँ मूवी देखने, रिव्यू भी नहीं देखना पसंद करता हूँ। तो मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा होगा, बहुत लोगों ने अपना अपना रिव्यू दिया है। इसमें सिटीजन विजिलेंट का है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, आर्मी हैमर इन्होंने बनाया है, और इसको बात ये है कि रिलीज नहीं होने दिया गया। और क्यों नहीं रिलीज होने दिया, कितनी सत्यता है, कितना उसमें है। लेकिन जब ये पूरी मूवी मैंने देखा तो मुझे ये चीज समझ में आ गया कि भाई सच में कुछ तो एकदम बवाल है, एकदम मजा आ गया था। जो उसमें खून खच्चर, जो एकदम मर्डर वाली मिस्ट्री मुझे दिख रही थी इस पूरी पिक्चर में, और मैं आप लोगों को उसको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। बस 1 मिनट के लिए मैं इस पे जाता हूँ। तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ मूवी पे, और ये देखिए यहाँ पे है। और अलग अलग, सबसे पहले इस मूवी को एलन मस्क ने बोला कि मैं इसको ट्विटर पे 48 घंटे के लिए बोला, कि उन्होंने प्ले ही कर दिया था। अब देखिए इसमें स्पेशल थैंक्स जो है जिसके लिए भी था ये मूवी। और इसमें मुझे सबसे खतरनाक सीन जो लगा था कि अभी आप इसमें देखेंगे, वो स्टार्टिंग में ही एक महिला रहती है, अपने बच्ची को लेके जाती है, किसी मॉल से सामान खरीद के आती है, और उसमें उसको मार देते हैं चाकू से। वो बहुत खतरनाक, और मतलब जो खून के फवारे निकलते हैं उसमें से, वो सच में देख के एक बार तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये वाला मूवी जो है जहाँ से खुला है वहाँ पे क्लियर नहीं है। आगे मैं दूसरे पे जाके जंप करता हूँ। ये 5.4 व्यूज़, एंड मतलब अब बहुत सारे नए नए पोर्टल पे इसको लोग अपलोड कर दिए हैं। और जब गूगल पे आप सर्च करेंगे सिटीजन विजिलेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जागरूक नागरिक। जिस हिसाब से अराजकता या बाहर से आके लोग, उसमें यही दिखाया है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बस जाते हैं। सरकारें भी अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में मदद नहीं करते अपने देश के नागरिकों का, और भूल जाती है। उसने कहा है कि जिस तरह से हम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमारी मदद नहीं, वो हमें जस्टिस नहीं दिला दे रहे। ये देखिए यही वाली सीन में बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से जब ये माँ अपने बच्चे को मार कर, ये देखिए यहाँ पे गए, यहाँ निकली बाहर महिला, अब ये देखिए जा रही, बच्चा कह रहा कि मम्मी चॉकलेट मैं अभी खा लूँ, तो कहता कि नहीं बेटा, चॉकलेट अभी हम लोग घर चल के खाएंगे। और ये लोग रास्ते में जा रहे हैं, देखिए, और कितना अच्छा मौसम रहता है, सुहावना मौसम रहता है। वो लोग जाते हैं, और रास्ते में ये देखिए एक आता है बंदा, और ना बिना कुछ कहे ना कुछ करे, माँ को लगता कुछ अजीब सा कि रिस्क होगा, तुरंत अब बच्ची किनारे करता, लेकिन बच्ची किनारे करता जरूर है, लेकिन फिर उसकी माँ की गर्दन कट चुकी है और वो गिर गई है। बच्चा चिल्ला रहता है। अब इसमें देखिए, अगर मैं आपको कैप्शन ऑन कर दूं, देखिए कैप्शन ऑन कर रहा हूँ, टिप्पणी, अगर नहीं टिप्पणी नहीं, इसमें मैं इसका हाँ ये सब टाइटल ऑन कर देता हूँ। देखिए तो अपने आप सब टाइटल जनरेट, अब देखिए कुछ तो होगा इसमें। अब बच्चा परेशान है। ये ऐसी घटनाएं, ये जो यहाँ पे दिखाया है सबसे दुर्दांत, अब देखिए वो सबसे दुर्दांत जो स्थिति थी, लोग वहाँ पे कहते हैं होता आ रहा है यूरोप में आज भी, और एक देश नहीं कई सारे देशों में है। वहाँ की एजेंसियाँ उन पे काम नहीं कर रही हैं, और ऐसे ही तो एक आदमी निकलता है, और वो क्या करता है कि अब लोगों को, यही पर्सन है, वो चुन चुन के उन न्यूज़ को देखता है, डिटेक्ट करता है, और उन लोगों को मारता है, जो वहाँ के लोगों को, सिटीजन को परेशान करता है, जो वहाँ के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिगाड़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये लोग टिकट नहीं लेंगे, ये भी लफंगे ही रहते हैं। हम लोग क्या लफंगा कहा जाता है, लफंगा क्या, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त, और बाहरी इनको देश से लगाव नहीं, अपने लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं,
नशे नशे में धुत, ये सब चीज़ों में। देखिए ये उसको उसने मदद किया है, टिकट उन लोग को खरीद के दिया, वो लोग टिकट नहीं लेना चाहते थे। तो ये देखिए नज़र बनाए रखा है, और ये फिर उन लोगों को चुन चुन के मारता है। और ये स्टोरी जहाँ तक गवर्नमेंट पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता कि डर गई है। हाँ, धुरंधर में हम लोगों ने एक साथ, धुरंधर में आपको क्या चीज़ें देखने को मिली है, धुरंधर में हम लोग जैसे बाहर जाते हैं, मतलब कि हमारा जो आर्मी जवान है वो बाहर जाके हमारे दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर रहा है, वहाँ के दुश्मनों को मार रहा है, बाहरी दुश्मनों को। लेकिन सिटी विजिलेंस में दिखाया गया है कि ये देश के अंदर जो घुस गए हैं, घुसपैठिए टाइप के, उनको मार रहा है। और ये पूरी जब स्टोरी देखते हो लास्ट में, देखिए ये इसमें एक कहानी दिखाती है कि जज जो है एक बच्चे के साथ 14 लोग रेप करते हैं, वो जज उन 14 लोगों को रिहा कर देता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उनका बदला लेता है, ये उस जज को ले जाके मार देता है और उनके घर जाता है, और उनके घर जाके उसे उन लोगों से पूछता है कि आप लोग ऐसा मतलब क्यों कर रहे थे। तो वो लोग बोलते हैं कि माफ़ी मांग रहा है, कह रहा तो माफ़ी तुमको सोशल मीडिया पे तो तुम्हें रिग्रेट नहीं हुआ, वीडियो बना रहे हैं कि नहीं हम लोग ऐसा ही करेंगे जो भी। और उसमें साफ बोलता है कि ये लोग जो लोग आधे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये सब चीज़ें हम उनके साथ ऐसा करेंगे ही करेंगे, वो इसीलिए रेप और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मर्डर, ये सब चीज़ें। तो जब ये मैं पूरी मूवी देखा, और आपको इसके लिए कहीं सिनेमा हॉल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये इस बच्ची के पास जाता है, बच्ची से कहता है क्या तुमको जस्टिस मिला, तो बच्ची कहता मुझे नहीं मिला जस्टिस। तो ये अब इनके घर जाता और सबको बुला के, जितने लोग किए रहते हैं कुछ उसके साथ उल्टा सीधा उस बच्ची के साथ, उनके सभी पेरेंट्स से लेकर सबको एक तरफ से निपटा देता है, सबको निपटा देते हैं। देखिए अभी गोली मार के बैठा हुआ है, और अभी जो है और भी लोग वो बुला रहा है, मतलब कि जो इसके साथ मिले थे, देखिए इन सबको निपटा दिया एक तरफ से, और अभी वो लोग आ रहे होंगे और सबको मतलब मारता है इस तरह से। और वो बच्ची को फिर वीडियो बना के भेजता है, जिस बच्ची के साथ 14 लोग मिलकर रेप किए थे, और उस बच्ची को जब वीडियो दिखाता तो बच्ची जो खुश होती है, मतलब उसके अंदर जो मुस्कान और देख के खुशी मिलती है वो अलग ही लेवल पे होता है। ये देखिए इसी तरीके से इन लोगों को साथ ये करता है, और ये लास्ट में इसकी मुझे तो लेके जाएगा अंदर ना, और फिर देखिए ऐसे ही अभी अभी 2-4 लोग और आएंगे, ठीक है, 2-4 लोग और। अब सोचिए वहाँ की जो इंटेलिजेंस टीम है वो ऐसा नहीं है। ये देखिए बच्ची जो मारी थी, देखो ये भी, देखो वीडियो देखिए कि खुश होगी, देखिए इसके अंदर देखिए वो जो अपने भी दुर्दांत घटना रहा होगा उसे सोच कितना खुश हुई होगी कि कम से कम उनको सजा मिल गई, और जबकि जज ने उनको छोड़ दिया था। तो कहानी कुल मिला जुला के यही था, और ये हर देश में होता है कि बाहर से घुसपैठिए घुसते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे विदेश हो, और घुसपैठियों का घुसना, उसमें नुकसान वहाँ के देश के नागरिकों का होता है, वहाँ के देश के नागरिकों का जो संसाधनों पे हक होता है उसमें नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी वीडियो थी, और ये मूवी जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि एक बार आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करूं। और सिटी विजिलेंस इसे लोग धुरंधर का कॉपी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छी लगी। और ये देखिए इसी तरह से अपने देश के फिर पता है इस स्टोरी के बाद क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमें इसी तरीके से और भी लोग चाहिए, 1-2 लोगों से काम नहीं चलने वाला। वहाँ के लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बना के अपना फेस छुपा के बनाता रहता है। लोग कहते हैं कि हमें इसी तरह से और भी लोग चाहिए जो हमारे देश की अस्मिता को बचा के रखे, हमारे यहाँ के संस्कृति और चीज़ों को, स्वतंत्रता को बचा के रखे, डिग्निटी को बचा के रखे, डर ना रहे लोगों के अंदर। ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती है इस पिक्चर में। और इसमें ये एक चीज़ मुझे ये समझ में आता है कि देश प्रेम जब किस लेवल पे क्रॉस हो जाए तो वो चीज़ देखने को मिला। बाकी आप लोग अगर इस मूवी को देखे हों तो आप बताइएगा कि हाँ किसने किसने देखा। दूसरी बात यह है पूरा इंग्लिश, मतलब अभी हिंदी वर्जन में नहीं अवेलेबल है, लेकिन सब टाइटल आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको डब कर दूंगा मैं पूरी।
बस आप लोग एक बार बोलिएगा कि हाँ डब कर दीजिए, तो मैं उसको पूरा हिंदी लैंग्वेज में डब कर दूंगा। तो ये जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसी तरह से सत्यम राही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। अब से मैं डिसाइड किया हूँ कि अपने इस चैनल पे अपने जो भी पोएम्स, कविताएं, कहानियाँ लिखता हूँ वो भी सुनाऊंगा आप लोगों को, और साथ में जो भी सोशल, जियोपॉलिटिक्स, जो भी घटनाएं होती रहेंगी जो मुझे अच्छा लगेगा आप लोग के बीच में शेयर करता रहूँगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।